इसका सदर बना था ना, उसका नाम आपने याद रखिएगा, सेठ जान मोहम्मद चौठानी। ये बंदा था, समझा गए, सेठ जान मोहम्मद चौठानी, ठीक है ना जी। तो ये इसका सदर था जी, इस तहरीक का ना जी, यानी तहरीक खिलाफत का। आप ये देखिएगा कि इधर इसमें काफी सारे मामलात आगे हुए। इसमें हिजरत मूवमेंट भी चलाई गई 1920 में ना जी, हिजरत मूवमेंट, यानी कि अफगानिस्तान की तरफ चलो जी, छोड़ो इंडिया को, प्रेशर क्रिएट करने के लिए किसके ऊपर भी, इस ब्रिटानिया के ऊपर ना। तो ये 1920 में काफी सारे मामलात हुए, वफद भी गए और सारा मामला। आप अगर आप देखें तो जो 1900 ना, आ जाता है 27, आपको पता है साइमन कमीशन जो है ना, वो इंडिया आया था। साइमन कमीशन, क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन कब आया था, तो 1927 में आया है साइमन कमीशन। पहले में थोड़ा बचना साइमन कमीशन। मैं बताता हूँ। मेरे भाई, आपको पता है कि बल्कि एक चीज पहले तो क्या तो बता दूं, 1919 वाले, 1919 में ना एक रिफॉर्म्स भी आई थी, उन्हें क्या बोला जाता है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। या 1919 की रिफॉर्म्स ही बोलते हैं, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थी ना जी, ये आपने ध्यान में रखिएगा कि 1919 में आई हैं चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स जो हैं, इनमें ना एक सिस्टम दिया गया था, डियार्की सिस्टम। डियार्की सिस्टम क्या था जी, बेसिकली डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने ना ये कर दिया था कि बेसिकली सूबों के अंदर कि अगर कोई बंदा जो है, यानी जो इंडियंस थे ना जी, उनको भी वजारतें तो दी गई, मिनिस्ट्रीज, लेकिन वो मिनिस्ट्रीज दी गई जो पावरफुल नहीं थी। जो पावरफुल मिनिस्ट्रीज थी ना, वो दे दी गई गवर्नर को। यानी आप देखो ना, हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इस पे पैसा लगना होता है, मतलब ये पैसा कमाती नहीं है। जो रेवेन्यू की मिनिस्ट्रीज है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मैंने FPR की मिनिस्ट्री है, या फिर मतलब है कि वो PIA है, या मतलब बाकी मामला जहाँ से पैसा आना है, ठीक है ना, ऑयल का सिस्टम, वो सारी तगड़ी मिनिस्ट्रीज किसके पास थी, गवर्नर के पास। जो कमजोर मिनिस्ट्रीज थी वो किसके पास थी जी, वो आपने याद रखिएगा कि वो मिनिस्ट्रीज आ गई इंडियंस के पास। तो इसको ना नाम दिया गया था डियार्की सिस्टम का, ये सूबों में इंट्रोड्यूस करवाया गया। डॉक्टर साहब, होता ये था कि हर 10 साल बाद ना गोरे ना कमीशन भेजते थे कि जो पिछली रिफॉर्म्स है ना जी, उसको चेक करने के लिए कि वो कितनी, मतलब है कि काम कर रही है ना जी, कितना का उसका सिलसिला है। परफॉर्मेंस चेक करना। हाँ, तो ये आप याद रखिएगा कि वो सारा मामला जो है ना, वो चल रहा है। तो इस साइमन कमीशन में ना जी कोई इंडियन शामिल नहीं था जी, ठीक है ना जी। तो इस वजह से क्या किया गया जी, इसके ना बकायदा इधर हड़तालें हुई, इसका बाईकाट किया गया जी, ठीक है ना जी, कि हम इसको नहीं मानते जी, कि ये जो मतलब है ना, अपना आया है साइमन कमीशन, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप बताएं, इन हालात में जो है कि फिर इंडिया कांग्रेस और मतलब है कि मुस्लिम लीग ने एक वायदा भी पाया था, कहते हैं कि जो है ना, जवाहरलाल नेहरू, उसने बात की थी कि अगर लोग जो है मतलब है इंडियंस जो है वो क्या कर लें जी, इंडियन अपना ये मुसलमान जो है हमारी बात मान लें, यानी अपना सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दें, तो हम क्या करेंगे जी, हम इनको मतलब है कि बाकी इनकी सारी चीजें मान लेते हैं, तो इस तरह एक इकट्ठा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। तो अब होता है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ठीक है जी, मैं छोड़ देता हूँ जी सेपरेट इलेक्टोरेट को। तो जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ने की बात की, तो इसमें क्या, मुस्लिम लीग में इख्तिलाफ हो गया, और दो मुस्लिम लीग बन गई थी। एक का नाम पड़ गया कलकत्ता मुस्लिम लीग, और दूसरी का नाम जो है पंजाब मुस्लिम लीग, या लाहौर मुस्लिम लीग उसे बोलते हैं। कलकत्ता के हेड कायदे आजम बन गया जी, और पंजाब मुस्लिम लीग के हेड सर मोहम्मद शफी बन गए। तो इस तरह मुस्लिम लीग डिवाइड हो गई थी। और आपको पता है कि फिर इस सारे हालात के अंदर जो है ना जी, आपने याद रखना है, तो ये केड़े साल में हुई है? ये 1928 में ना जाके बेसिकली 1928 में ये मामला हुआ था जी।
और इसके बाद आपको पता है कि ये नेहरू जो है ना जी, उसने क्या कर दिया जी, नेहरू ने ना 1928 में नेहरू रिपोर्ट दे दी थी। क्योंकि कोशिश तो की कि जनाब, क्योंकि नेहरू के ऊपर भी प्रेशर आ गया ना जी, कि तुम जो है ना वो कहते थे कि नेहरू कोई हमारा माई बाप तो है नहीं कि जो सारे फैसले किसने करने हैं जी, नेहरू ने करने हैं। तो नेहरू को लगा कि यार मेरी तो पार्टी सुधारत जाती है। ये मोतीलाल नेहरू, आपने याद रखना है, ये किसने दी थी जी, मोतीलाल। मोतीलाल नेहरू ने दी थी। जवाहरलाल नेहरू पहला क्या है जी, प्राइम मिनिस्टर है। इसका बेटा है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का। तो ये रिपोर्ट जो है ये मोतीलाल नेहरू ने दी है। समझ आ गई जी। तो ये बम्बई से दी गई है। बम्बई में ना बेसिकली मतलब है कि एक हुई थी, कमेटी का इजलास हुआ था और वहां पे क्या हो गया, रिपोर्ट की क्या थी? इन्होंने ये कर दिया कि आप ये देखें ना कि इसमें ये कर दिया गया कि जनाब जो है ना मुसलमान, इनको क्या किया जाए जी, इनको जुदागाना इंतखाब का हक ना दिया जाए। इनको असेंबली के अंदर मुसलमान मांगते थे ना कि हमें जो है ना वो क्या मिलेगा जी, हमें 1/3 मेजॉरिटी दी जाए नेशनल असेंबली में। वो भी इनके खत्म करके ना 2/3 कर दी गई। समझ आ गई ना। तो अब याद रखिएगा कि 1/3 मेजॉरिटी जो है वो ये मांगते थे। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया कि हमें क्या दिया जाए जी, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, और बलूचिस्तान और सराबी के अंदर रिफॉर्म्स लाई जाए, और सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। समझ आ गई जी। बल्कि ये 2/3 कह रहा हूँ, इनको 1/4 नशिस्तें, यानी 1/3 ये मानते थे ना जी, तो इनको क्या कर दिया गया, 1/4 नशिस्तें कहा गया, यानी चौथा हिस्सा। ये तीसरा हिस्सा मांगते थे ना जी, तो इनको कहा दिया गया कि इनको चौथा हिस्सा दिया जाए। यानी मतलब ये नेहरू रिपोर्ट में टोटली मुसलमानों के खिलाफ थी। इसमें कायदे आजम ने थोड़ी सी तरमीम की थी। उन्होंने कहा कि अगर आप ये कर लो ना जी, 1/3 नशिस्तें मान लो, और 10 साल के लिए बंगाल और पंजाब में ना मुसलमानों की आबादी के मुताबिक उन्हें सीटें दी गई, जितनी उनकी आबादी बनती है वो कर लो। और जो, क्योंकि जो कांग्रेस वाले थे ना वो मांगते थे कि ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात सेंटर के पास होने चाहिए, लेकिन ये जो मुसलमान है ना जी, ये कहते थे कि हमें क्या जो है कि दिया जाए जी, ये कहते थे सूबों को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। समझ आ गई। इनका और उनका क्या फर्क था, क्योंकि अब पता नहीं, जैसे अभी पंजाब वाले कहते हैं कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इनकी ज्यादा ताकत सेंटर में, इनकी गवर्नमेंट बनती है जी। समझ आई कि नहीं। तो मतलब है कि इन ये क्या चाहते हैं, सेंटर स्ट्रांग हो, लेकिन दूसरे छोटे सूबे क्या कहते हैं, सूबे स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे आपको होता है शेख मुजीबुर रहमान भी क्या कहता था, सूबे स्ट्रांग होने चाहिए। तो कायदे आजम ने ये 3 रखे कि 10 साल तक जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इनको सीटें दी जाए, और सूबों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दिए जाए, और 1/3 अक्सरियत जो है वो हमें असेंबली में दी जाए। अगर ये 3 चीजें आप हमारी मान लेते हो तो हम आपकी नेहरू रिपोर्ट को भी मान लेते हो। लेकिन वो कांग्रेस ने मानी नहीं थी। तो फिर आपको पता है 1929 में कायदे आजम ने दिल्ली से कितने नुकात दिए थे, 14 नुकात। उसमें उन्होंने फिर सारी चीजें ही मांग ली। उन्होंने कहा जी हमें मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट भी चाहिए, केपी को और बलूचिस्तान में रिफॉर्म लाई जाए, सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। मतलब वो सारी डिमांड जो आप पढ़ते आए हैं ना, तो वो इस तरह का मामला हुआ था। फिर आप याद रखिएगा कि इन हालात में 1930 में फिर एक नई चीज आ गई, आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना जी वो स्टार्ट हुई। उसकी वजह क्या थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना 1929 में जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था ना, उसको लिखा था कि हालात बड़े खराब हो गए, और अगर इसी तरह का चलेगा ना जी सेटअप, तो वो मामला जो है कि वो ये होगा कि सिलसिला बढ़ेगा ही नहीं आगे। तो लिहाजा सारी पार्टियों को इकट्ठा किसी जगह बिठाया जाए और मामला तय किया जाए ना जी। तो ये जो कायदे आजम की रिक्वेस्ट थी ना जी, और इस बेस पे जो है कि आगे ना जो प्राइम मिनिस्टर था ना जी, उसने अनाउंस किया था 31 अक्टूबर को ना जी, मतलब रोशनी में उसने ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अनाउंस कर दिया 31 अक्टूबर 1929 में ना जी। रम से मैकडोनल्ड जो बादशाह था उस वक्त, इनका प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम क्या था जी, रम से मैकडोनल्ड। उसने अनाउंस किया कि जनाब क्या होना चाहिए जी,
मतलब है कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसमें सारी पार्टियां लंदन में आएंगी। राउंड टेबल का मतलब होता है जिसमें कोई हेड नहीं होगा, प्रिजाइड नहीं कोई करेगा, बस सब लोगों को इक्वल मौका मिलेगा कि वो क्या करें जी। वो मतलब है कि पहले सवाल याद है। जी जी, तो जरा ड्रोन है रनसिस थी वो ठीक है। वो रेमसिस 2 है। जी सब दोस्तों को आवाज आ रही है ना जी? ऑनलाइन वाले दोस्त बताइएगा जी कि आप लोगों को आवाज आ रही है ना जी? एक दफा कमेंट कीजिएगा ताकि पता चले, क्योंकि ना कोई मेरा ख्याल है इशू है आज हमारी ना मीटिंग लोगों तक जा नहीं रही। जी ऑनलाइन वाले दोस्त एक दफा कीजिएगा जी, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही जी। आ रही है जी? चलें जी यार, ये अपने दोस्तों तक आगे एक दफा शेयर भी कर दीजिएगा जी, ठीक है ना? अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि चलें। अच्छा आप ये देखिएगा जी कि क्या होता है जी कि यहाँ पे जो रमसे मैकडोनल्ड है ना जी, उसने मतलब है कि जी, ये सिंह साहब आपका नाम क्या है पूरा जी? ये कमेंट कीजिएगा जी, और इलाका कौन सा है, इधर पाकिस्तान से है या इंडिया से है? सिंह साहब कमेंट ही नहीं किया। अच्छा जी, चले जी, आप ये देखिएगा कि बात कर रहे थे कि जो जो मतलब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सजेशन थी ना, उस पे फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी। लेकिन आपने ना एक चीज को याद रखना है, कांग्रेस बजिद थी कि जनाब अगर 31 दिसंबर जो है ना जी, इंडिया से जी, तो आपका इलाका कौन सा है जी आगे इंडिया में, पंजाब में किस जगह से है जी? जी आप ये देखिएगा कि जनवरी 1931, ठीक है ना जी, 1931 जनवरी में ना जी, सॉरी बल्कि एक चीज ना कि इंडिया ने ना अपना कांग्रेसी लीडर थे ना जी, उन्होंने क्या किया जी, 31 दिसंबर 1929 में ना जी, ये एक अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को कि अगर 31 दिसंबर तक आप जो है ना जी नई नेहरू रिपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते ना, तो हम क्या करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, सिविल नाफरमानी, ठीक है ना जी। मतलब है कि हम जो है कोई आपकी ऑर्डर मानेंगे ही नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाएगी। यानी ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे कि आपने ना हर हाल में जो है वो क्या करना है जी, वो मतलब है कि ठीक है ना जी, मतलब मानना है हर हाल में, मतलब है कि आप उसको माने। लेकिन इधर जो गोरे थे ना जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हमने ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी है, तो कांग्रेस ने फिर कहा कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, और हम क्या करेंगे जी, हम आपके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। समझ आ गई जी? तो 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या कर दिया था जी, इन्होंने ना तहरीक चला दी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इधर जाना था राउंड टेबल में, तो को पूछ लेना आपसे कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या कांग्रेस ने शिरकत की थी जी? तो आपने याद रखिएगा कि कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना जी, ये जनवरी 19 जो है ना अपना, सॉरी, ये 12 नवंबर से लेके 1930 से लेके 1931 जनवरी तक ये चली है जी। समझ आ गई थी? यानी कि 12 नवंबर 1930 से 1931 तक गई थी मेरे भाई, लंदन। ये जो रॉयल गैलरी है ना जी, रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर हुई थी जी, रॉयल गैलरी हाउस ऑफ, जी हाउस ऑफ लॉर्ड, उसके अंदर मतलब है ये हुई थी जी, हाउस ऑफ लॉर्ड में। और इसको आप याद रखिएगा कि
प्रिजाइड तो किया था रमसे मैकडोनल्ड ने, लेकिन इसका इफ्तिताह किया था जॉर्ज फाइव ने। जॉर्ज फाइव जो किंग है ना जी, उसने 12 नवंबर को मतलब इसका इफ्तिताह किया था जी 1930 में। यानी कि मीटिंग जो है ना वो हो रही है अभी। समझ आ गई? तो अब याद रखिएगा कि दोबारा से ना जी कि ये जो है ना जी मतलब है कि जब ये हुई है मामला जो है चले हैं ना जी, तो उसका थोड़ा सा आप देखें कि कांग्रेस तो शामिल ही नहीं थी, ठीक है ना जी। तो इस वजह से ना यहाँ पे कोई मामला जो है वो आगे बढ़े ही नहीं है ना, क्योंकि इस मीटिंग में मतलब सिर्फ मुसलमान थे, और मुसलमानों में भी आप देखें तो कौन कौन बंदा गया था जी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह जो है ना वो गए थे जी। और मौलवी फजलुल हक दे थे जी, ठीक है ना जी, ए के फजलुल हक। बल्कि ए के फजलुल हक जो है ना वो मतलब है कि हाँ उसमें सर आगा खान भी थे, मौलवी फजलुल हक भी थे, जो जिन्हें क्या बोलते हैं जी लाइन ऑफ बंगाल बोला जाता है जी। इसमें सर आगा खान भी थे, सर आगा खान, ठीक है ना जी। और सबसे मेन जो है मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, क्योंकि इनकी ना यहाँ डेथ हो गई थी 1931 में ना। तो मोहम्मद अली जौहर ने ना जब फौत होने से पहले कहा था कि मुझे गुलाम मुल्क में दफन ना किया जाए, यानी कि वापस इंडिया ले जाके ना मुझे आप यरूशलेम में दफन कर दें। तो कहा गया कि जनाब मतलब है कि ठीक है जी। तो जब इन्हें यरूशलेम में दफन किया गया तो बड़े अच्छे नसीबों वाले थे कि यरूशलेम हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो गया। आप अगर इधर होते तो देखते ना, आज अगर बाबा जी इकबाल के साथ इधर होते अपना इधर बादशाही मस्जिद में, तो आज देखते कि जनाब फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ पंजाब, ठीक है ना, मरियम नवाज है, उनका भी दौर इनको नजर आना तो था ना। ठीक है, पाकिस्तान में जितनी तब्दीलियां आ रही हैं मौलाना मोहम्मद अली जोहर देख के एंजॉय करते पाकिस्तान की तरक्की, ठीक है ना। लेकिन यरूशलेम में है उधर, अब आपको पता है ज्यूज का कब्जा है, तो वो है नहीं। तो याद रखिएगा कि एक लेडीज का आ जाता है जी यहाँ पे ना, जो इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखिएगा कि बेगम शाइस्ता शाह नवाज, ठीक है ना जी। ये इन्होंने ना ये वहां पे ये पेपरों में आया हुआ है जी कि कौन सी लेडीज जो है ना उन्होंने ये अटेंड की हैं राउंड टेबल। तो ये बेगम शाइस्ता शाह नवाज, ये सर शाह नवाज है ना जी, उनकी बेगम है ना सर शाह नवाज, बेगम शाइस्ता शाह नवाज, आपने याद रखिएगा जी। तो लेकिन ये पहली राउंड टेबल जो है फ्लॉप हो गई जी, इसमें कोई नहीं फैसला हो सका। फिर जो है दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने याद रखना है कि दोबारा से ना एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट की गई है जी। और वो इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मतलब है कि वो मामला तय ही नहीं पाए जी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना जी। तो टोटल तकरीबन ना 56 अपना 58 बंदा गया था, यानी पूरे इंडिया से ना जी, मुख्तलिफ जो स्टेट्स थी उधर से भी, और मुस्लिम लीडरशिप भी। और क्योंकि ना कांग्रेस नहीं जा सकी थी, लेकिन उसके बाद मतलब है कि ये दूसरे जो है ना मामला तो वो गए हैं, यानी कि दूसरे जो छोटी छोटी पार्टियां थी ना वो यहाँ से गए थे। तो अब याद रखिएगा कि कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका कोई फैसला नहीं हो सका ना जी। तो अब आप याद रखिएगा कि इधर एक ना गांधी इरविन पैक्ट होता है जी, उसके बाद फिर कांग्रेस ने शमूलियत की है जी। आपको पता है कि 1931 में ना जी मतलब है कि गांधी की मुलाकातें जो है ना इरविन से हुई हैं फरवरी के महीने में। आपको पता है उस वक्त यहाँ का जो लॉर्ड था ना जी, वाइस राय था, उसका नाम क्या है, लॉर्ड इरविन। उसने गांधी को कहा कि आप शिरकत करो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी क्योंकि सिविल मूवमेंट चलाई हुई थी तो उनके बंदे सारे कैद में थे, तो उसने कहा जी कि पहले आप क्या करो जी, पहले हमारे बंदे छोड़ो। समझ आ गई जी। वो फिर एक मुआहदा तय पाया मार्च के अंदर ना जी, मार्च 1931 में, कि जनाब लॉर्ड इरविन ने कहा जी हम आपके बंदे छोड़ते हैं और आप क्या करें जी, शिरकत करें। तो फिर दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ है जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। वो आपने याद रखिएगा कि चलिए स्पेक्टर अभी नाम से ही जोड़ा होता है। गांधी इरविन पैक्ट, इस वायदे का नाम आपने याद रखना है, गांधी इरविन वायदा या पैक्ट है जी। तो अब याद रखिएगा कि 7 सितंबर 1931 से लेके ये 1 दिसंबर तक जाती है जी दूसरी जो है ना जी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अब याद रखिएगा इसमें गांधी भी शामिल हुआ जी,
और इधर से मुस्लिम लीडरशिप में फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल गए हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। बाकी लीडरशिप तो पहले ही उधर थी जी, तो इधर से मतलब अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मौलाना शौकत अली जौहर और उनके साथ सर अली इमाम, ये सारे लोग भी चले गए। लेकिन आपको पता है ये दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि उसमें गांधी ने कहा जी कि सारी पूरे इंडिया का नुमाइंदा तो हूं ही मैं, लिहाजा मैं ही फैसले करूंगा सारे। तो मुस्लिम लीग वालों ने कहा हम फिर इधर क्या, हाँ इधर क्या लेने आए हैं, तू भी खेलना है तो ठीक है ना जी। तो वो फिर मामला फ्लॉप हो गया फिर। अब आप याद रखिएगा कि तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन ना उसका कोई फायदा नहीं हुआ जी।